एक समय की बात है। कनकपुर गांव में दीनाचंद नाम का एक सुनार अपनी पत्नी निर्मला और बेटे केशव के साथ रहता था। वो बहुत ही सुंदर सोने के गहने बनाता और बढ़िया दामों में बेचता। दीनाचंद गहनों को बड़े बड़े जमींदारों के घर दूसरे गांव में बेचने के लिए भी जाता रहता था। इससे उसकी आमदनी और अच्छी होती थी। जब दीनाचंद जेवर दिखाने के लिए दूसरे गांव में जाता तो दीनाचंद केशव को दुकान पर रहकर दुकान संभालने के लिए बोल जाता था। केशव थोड़ा लापरवाह स्वभाव का था। वो दुकान पर बैठ तो जाता पर दुकान पर ध्यान नहीं देता था। दीनाचंद की एक बुरी आदत थी, वो बहुत अंधविश्वासी था। उसकी इस आदत का फायदा उसी गांव में रह रहा एक लालची पंडित जेठालाल जानता था। इसीलिए जब भी मौका मिलता वो लालची पंडित किसी न किसी बात का अंधविश्वास देकर दीनाचंद से दक्षिणा के रूप में रुपए पैसे ऐंठ कर ले जाता था। एक दिन, अरे निर्मला, जरा केशव को उठाओ, बोलो मुझे सोनपुर गांव जाना है, वहां जमींदार की बेटी की शादी है, तो मेरे बनाए गहने ही वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। बस समय से उनके घर पहुंच जाऊं तो सौदा पक्का हो जाएगा। तभी पंडित जेठालाल वहां आ जाता है। अरे बेटा दीनाचंद, कहाँ की तैयारी हो रही है? पंडित जी, अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। नया सौदा करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। अरे बेटा, नए सौदे के लिए जा रहे हो हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। है आज बड़ा ही शुभ दिन है। माँ लक्ष्मी के नाम का चढ़ावा 501 रुपए दो और झटपट नया सौदा करके आओ। अच्छा पंडित जी, ये मेरी तरफ से 501 रुपए और आशीर्वाद दीजिए। बस अब कोई चिंता नहीं, अब काम हो गया समझो। अच्छा मैं चलता हूँ, आरती का समय हो रहा है। केशव, समय पर दुकान पहुंच जाना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। सभी जेवर मेरे गिनकर लगाए हुए हैं, एक भी जेवर इधर उधर न होने पाए, समझे? अजी, तुम भी अपने बेटे को छोटा बच्चा ही समझते हो। माँ, ये हर छोटी से छोटी बात भी समझाते रहते हैं। इनसे ज्यादा बढ़िया दुकान संभालता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा मैं निकलता हूँ, फिर शाम को समय से वापस भी आना है। ये कहकर दीनाचंद सुनार दूसरे गांव निकल गया और केशव दुकान पर बैठने चला गया। केशव जब दुकान पर पहुंचा, वो दुकान खोल ही रहा था कि अचानक उसके दो मित्र वहां आ गए। उनमें से एक मित्र बोला, अरे यार केशव, तुम आज सुबह सुबह दुकान पर? हाँ, वो पिताजी दूसरे गांव गए हैं तो शाम तक लौटेंगे। फिर तो अच्छा मौका है, चलो हो जाए ताश के दो हाथ। पर पिताजी ने दुकान का ध्यान रखने को बोला है, तो कौन सा हम तुझे दुकान छोड़कर खेलने को कह रहे हैं? यहीं गद्दी पर बैठकर खेलेंगे, आजा आजा। ठीक है, चलो खेलते हैं। केशव अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में मगन हो गया। तभी वहां दुकान पर चाय देने वाला लड़का छोटू आ गया। छोटू दुकान के बराबर में ही चाय की दुकान पर नौकरी करता था। छोटू बहुत गरीब घर का लड़का था। अपनी माँ और बहन के साथ पास में ही एक झुग्गी में रहता था। छोटू चाय लेकर केशव के पास दुकान पर आया और केशव से बोला, केशव भैया चाय लोगे? अरे हाँ भाई, चाय बिल्कुल सही समय पर लाया है। हाँ हाँ, चाय दे जल्दी से, गर्मा गर्म, थोड़ी बाजी हाथ में आए। हाँ छोटू, 3 चाय दे दे।
छोटू 3 चाय देकर वहां से चला गया। केशव का एक मित्र बोला, अरे केशव, हम तेरी दुकान पर आए, कुछ खातिरदारी तो कर दोस्तों की है। वो सामने के ठेले से अगर चाय के साथ गर्म समोसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए यार। हाँ यार, ये बात तो बहुत ही बढ़िया कही चंदन तूने। ठीक है लाता हूँ, दोनों के दोनों पेटू हो। समोसे चाय भी मेरी ही दुकान पर बैठकर खाने। केशव सामने के ठेले से समोसे लेने चला जाता है। तभी चंदन दुकान पर रखे सोने के गहनों की ओर देखकर सूरज से बोलता है, सूरज, ये गहने देख रहे हो? एक हार भी कम से कम 50,000 से शुरू है। फिर तो ये बड़ा वाला हार 1 लाख रुपए तक का होगा। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? जल्दी उठा चंदन, केशव को क्या पता यहाँ कितने हार हैं। वो तो वैसे भी लापरवाह है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चंदन झट से हार अपनी जेब में डाल लेता है और केशव समोसे लेकर आता है। तो किसी काम से जरूरी जाना है, ऐसा बोलकर चंदन और सूरज वहां से चले जाते हैं। शाम को दीनानाथ दूसरे गांव से सीधा दुकान पर आता है। केशव, सारा दिन दुकान पर ही थे ना, कहीं इधर उधर तो नहीं गए? नहीं पिताजी, मैं पूरा दिन दुकान पर ही था। मैंने अच्छे से दुकान संभाली है, आप देख सकते हो, एक एक चीज अपनी जगह पर है। केशव, इधर आ, वो सोने का बड़ा हार कहाँ है? इसी जगह पर रखा हुआ था इन जेवरों के पास। पिताजी, मुझे नहीं पता कहाँ गया, सुबह यहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, सुबह यहीं रखा हुआ था। तो क्या धरती निगल गई या आसमान में उड़ गया या कोई भूत ले गया? हार तो इसी जगह पर रखा हुआ था इन्हीं जेवरों के साथ। तू कहीं गया तो नहीं था दुकान छोड़कर? नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं गया, सुबह से ही दुकान पर हूँ। तभी पंडित जेठालाल वहां आ जाता है। दीनाचंद हार के गायब होने की बात पंडित को बताता है। पंडित केशव को टेढ़ी आंखों से देखता है और कुछ सोचकर दीनाचंद को बोलता है, सुनो दीनाचंद, सोने का खोना बहुत बड़ा अपशगुन है। मुझे इसके लिए एक पूजा करनी होगी। तुम्हारी दुकान का हार कहाँ गया, ये उस पूजा के बाद ही पता चल पाएगा। 21,000 रुपए से 21 मंत्रों की सोना प्राप्ति की पूजा होगी। पंडित जी, ये लो 21,000 रुपए और जल्दी से पूजा शुरू कर दो। बस हो गया काम, समझो। अच्छा बेटा केशव, जरा मुझे तुमसे कुछ सामग्री वगैरह मंगवानी है, तो घर तक साथ चल लो। केशव पंडित के साथ चल पड़ता है। पंडित उससे सच्चाई पूछता है। केशव पंडित को पूरी बात बता देता है कि उसके मित्र आए थे। पंडित पूछता है कि जब उसके मित्र वहां थे तो कोई और भी वहां आया था। केशव कुछ देर सोचता है। उसको याद आता है कि बराबर की चाय की दुकान पर नौकरी करने वाला छोटू भी चाय लेकर उसी समय आया था जब उसके दोस्त वहां थे। बस पंडित का काम बन जाता है। वो केशव को बोलता है, बस बेटा अब ठीक है, तुमने मुझे सारी बात बता दी। अब तुम अपने पिताजी को भी ये बात बताओगे कि तुम्हारे दोस्त दुकान पर ताश खेल रहे थे, तो तुम्हारी खैर नहीं। एक उपाय है बचने का। बोलिए पंडित जी, क्या उपाय है? 11,000 रुपए लगेंगे इस बला से टलने के लिए। बस इस हाथ दक्षिणा, दूसरे हाथ उपाय, सब मेरे ऊपर छोड़ दो है। केशव 11,000 रुपए पंडित को दे देता है। पंडित दीनाचंद के पास जाता है। आइए पंडित जी, कुछ पता चला हार कहाँ हो सकता है?
देखो दीनाचंद, जहाँ तक मेरी अंतर्मुखी नजर देख रही है, मुझे पता चल रहा है उस दिन कोई चाय वाला तुम्हारी दुकान पर चाय देने आया था। हार उसी ने चुराया है। चाय वाला? मेरे हिसाब से तो छोटू ही चाय देने आता है। क्यों ना केशव, क्या छोटू चाय वाला उस दिन मेरे पीछे चाय देने आया था? हाँ हाँ पिताजी, मुझे याद आ गया। आपके पीछे उस दिन छोटू चाय देने आया था, पर मैंने उसे मना भी किया था कि मुझे चाय मत दे, मुझे चाय नहीं पीनी। वो छोटू गरीब भिखारी। केशव, केशव, बुला जरा उस गरीब की औलाद को। केशव छोटू को पकड़ कर लाता है। दीनाचंद छोटू से पूछता है कि हार उसने चुराया है। छोटू मना करता है तो दीनाचंद उसे लातों घूंसों से मारने लगता है। केशव भी छोटू को मारने पीटने लगता है और कहता है कि हार कहाँ छुपाया है, बता। इतनी देर में कोई जाकर छोटू की माँ और बहन को खबर दे देता है, तो वो भी रोती बिलखती भागती हुई आती है और कहती है, छोटू को छोड़ दो, मत मारो इसे, इसने कोई हार नहीं चुराया है, छोटू को छोड़ दो। दीनाचंद कहता है, अरे बुढ़िया, तू हट यहाँ से, हार इसी ने चुराया है। मालिक छोड़ दो मेरे बच्चे को, इसने कोई चोरी नहीं की मालिक। जब केशव और दीनाचंद छोटू को पीट रहे होते हैं तो पंडित बोलता है, अब बुरे कर्म किए हैं माताजी, सजा तो मिलेगी ही। झूठ का पर्दाफाश होकर ही रहता है। दीनाचंद जी का लाखों का हार चुराया है तुम्हारे बेटे ने। मैंने अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता किया है। तभी वहां पर दो लड़कों को पकड़कर पुलिस आ जाती है। ये वही दो लड़के सूरज और चंदन होते हैं जो केशव के मित्र थे। पुलिस दीनाचंद को बताती है कि ये दो लड़के सोने का हार किसी दुकान पर बेचने के लिए लाए थे। दुकानदार ने हमें फोन किया कि ये लड़के हार बेचने के लिए आए हैं। हम वहां पहुंचे और इन्हें पकड़ लिया। ये अपने आप को केशव का मित्र बताते हैं और बोल रहे हैं कि इन्हें ये हार केशव ने ही बेचने के लिए दिया था। केशव गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों दोस्तों पर गुस्सा निकालने लगता है। पुलिस केशव का हाथ रोक देती है। केशव अपने पिता को उस दिन दुकान पर घटी सारी सच्चाई बता देता है। वो पिता को बोलता है कि वो डर गया था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो गुस्सा करोगे, और साथ में ये बताता है कि पंडित जेठालाल ने भी उससे 11,000 रुपए सच्चाई छुपाने के मांगे थे। दीनाचंद गुस्से में भर जाता है। वो छोटू और उसकी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। केशव को भी छोटू और उसकी माँ से माफी मांगने को कहता है। पुलिस दीनाचंद को हार वापस देकर सूरज और चंदन को ले जाती है। दीनाचंद पंडित को कहता है, पंडित जी, आप भगवान के रूप में माने जाते हो। आप पर मैंने हमेशा आंख बंद करके विश्वास किया, पर आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है। पंडित जी, आप पैसों के लालच में इतने गिर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था। मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूं, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। लालची पंडित जेठालाल वहां से चला जाता है। दीनाचंद की आंखें खुल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि पंडित जेठालाल अपना मतलब निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसके सीधेपन का फायदा उठा रहा था। दीनाचंद घर जाकर सारी बात पत्नी को बताता है। वो केशव को समझाती है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, नहीं तो नुकसान अपने परिवार का ही होगा। केशव भी समझ जाता है और लालची पंडित जेठालाल जैसे लोगों पर बिना सोचे समझे विश्वास करने का सबक
सबको मिल चुका था।